विजय शंकर तिवारी, एक रिएक्शन में आपका चाहता हूं विजय शंकर तिवारी जी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि हमारी बच्चियां हैं, वो क्या पहने नहीं पहने ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। आपको इससे क्या दिक्कत है? नहीं जाना चाहिए, ये विषय आ गया। इसके बाद जिस प्रकार की बात हो रही है, अगर कर्नाटक की सरकार हिजाब को नियमित कर देती है और हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको नहीं मानती है, तो ये मान लिया जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और पीएफआई जैसे संगठनों की जो मांग है, जिनके प्रभाव के कारण ये हिजाब पर सारी वहां बात हुई है, ये सारा बवंडर खड़ा हुआ है, उनकी बात कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार मान रही है। ये जुड़े हैं उससे। इन्हीं ने क्या कहा अभी कि पीएफआई सपोर्ट कर रही थी। नहीं, मेरे संगठन के विचार है, मेरे विचार है, संगठन के विचार है। सुनिए, आपने ये कहा कि पीएफआई हिजाब को सपोर्ट कर रही है कि हिजाब का बैन हटना चाहिए, इसलिए अगर कांग्रेस बैन हटाएगी तो वो पीएफआई को सपोर्ट करेगी, पीएफआई की बात मानेगी। यही तो आप कह रहे हैं। ये कौन सी बात होती है सर? कल को पीएफआई ये कह दे कि विजय शंकर तिवारी जी पतलून जरूर पहनेंगे, इनकी पतलून जरूर पहनेंगे विजय शंकर तिवारी जी, पीएफआई कहने लगे, तो क्या मतलब, क्या अब हम लोग खड़े हो जाएंगे? नहीं, पीएफआई कह रही है इसलिए बैन लगा दो पतलून पे विजय शंकर जी की। ये क्या बात होती है सर? पीएफआई कुछ भी कह दे, कल को पीएफआई कहते साहब अरहर की दाल जरूर खाई जाएगी, तो क्या अरहर की दाल बैन कर देंगे आप? कल को पीएफआई ये कह दे कि साहब साबुन लगा के नहाना जरूरी है, तो क्या साबुन लगा के नहाने पर बैन लगा देंगे आप? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर आप? पीएफआई एक संगठन है, पीएफआई कहने दीजिए उसको। ये हिजाब पीएफआई से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हिजाब मुस्लिम बच्चियों से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम बच्चियों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम बच्चियां जो पहनेंगी तो पहनेंगी, नहीं पहनेंगी तो नहीं पहनेंगी, क्या दिक्कत है? अब शहजाद साहब, आपको लगता है कि जो स्टैंड कांग्रेस ने लिया जब बीजेपी ने नियम लागू किया, वो अभी है? और अगर है तो क्या उनकी प्राथमिकता में ये दिखता है आपको? नहीं, अगर नहीं हटाते हैं तो ये समाज के साथ, देश के साथ और मुसलमानों के साथ धोखा होगा। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं। मैंने एक चैनल पर अभी 2 दिन पहले एक बात बोली थी कि कांग्रेस ने जब चुनाव लड़ा कर्नाटक में तो उसने कहा कि हम बजरंग दल पे बैन लगा देंगे कर्नाटक में, जीत गए अगर तो। मैं चाहता तो चुनाव से पहले मुद्दा उठा सकता था, लेकिन मैंने चुनाव होने दिया। मैं कांग्रेस, ये प्रवक्ता जी तो खैर बेचारे नहीं जवाब दे पाएंगे, मैं कांग्रेस के जो पॉलिसी मेकर हैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में बैन लगा देंगे अगर जीत गए। राजस्थान में तो आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में बजरंग दल के लोग एक्टिव हैं और हत्याएं कर रहे हैं। बजरंग दल की ऊपर बैन राजस्थान में क्यों नहीं लगाया आपने? सिर्फ कर्नाटक में जीत जाएंगे तो लगा देंगे, राजस्थान में नहीं लगाएंगे। इस बात का जवाब किसी प्रवक्ता के पास नहीं है। ये बात, ये सवाल मेरा है, ये ज्वलंत, ये बर्निंग क्वेश्चन है। क्यों नहीं लगाएंगे राजस्थान में? बजरंग दल एक्टिव है, बजरंग दल लोगों को मार रहा है, बजरंग दल हत्या कर रहा है, बजरंग दल लोगों को उठा रहा है। बजरंग दल ने 2 लोगों को जिंदा उसके लोगों ने जला दिया, जुनैद नासिर को। क्यों नहीं लगाएंगे बैन आप राजस्थान में? सिर्फ कर्नाटक में क्यों लगाएंगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं अरशद मदनी साहब से 10 हाथ आगे जाके पूछ रहा हूं जी कि कर्नाटक में भी लगाइए, राजस्थान में भी लगाइए, छत्तीसगढ़ में भी लगाइए, ठीक, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी लगाइए। बजरंग दल पे आएंगे आप, जहां जहां आपकी सरकार है वहां आपने पहले ये तय कर लिया कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं चूंकि हिजाब पे, मैं ध्रुव जट्टी आपके पास नहीं करेंगे, पूछिए वाला उनकी बारी, पूछिए ध्रुव जट्टी जी से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है। कर्नाटक में तो बैन होना चाहिए बजरंग दल पर, राजस्थान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, ध्रुव जट्टी। सिंपल। सो पहला मेरा एक जो पॉइंट है रिस्पॉन्स से पहले, भारतीय जनता पार्टी जो हलाल हिजाब आज़ाम के बारे में जो बात किए थे, उनका नतीजा आप तो देख लिया। और मैं अपनी बात पे अडिग, बिल्कुल पुख्ता तरीके से खड़ा हूं। मैंने ये बात कांग्रेस प्रवक्ता से पूछी थी कि कर्नाटक में बजरंग दल पे बैन
तो राजस्थान में बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। मैं राम जी आपसे ये कहना चाहता हूं गुजारिश से, एक बार प्रवक्ता जी से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी राय ले लें। नहीं, उनकी राय ले लूंगा, लेकिन ये जो हिजाब वाला मसला है, शहजाद आपको उस पर भी, दिल्ली के ऑर्डिनेंस पे भी बात सर आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से मेरी बात को आप समझ ही नहीं रहे हैं सर। मैं आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, को नहीं समझ रहे हैं आप। और कांग्रेस उस पर एक बार लीजिए तो मैं लूंगा उस पर, इनसे राय तो लीजिए इनकी, मैं उस पर जवाब लूंगा। लेकिन कहते क्या है फिर देखिए क्या होता है। एक फटाफट जवाब दे दीजिए। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां आपकी स्टेट में सरकार है, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के सीनियर लीडर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, आपको नहीं लगता कि वहां बैन हो जाना चाहिए? क्या इस पे कांग्रेस की लाइन है? देखो, ये पीस और स्टेबिलिटी की बात है। कर्नाटका का ग्रोइंग वायलेंस आप देखेंगे 4 साल से पहले का ट्रेंड, स्पेशली दक्षिण कन्नड़ा में ऑलमोस्ट 163 सच केसेस थे, और इनका लिस्ट जो टॉप करता है पीएफआई और बजरंग दल। तो ये मुद्दा लेके मैनिफेस्टो में ये बैन के बारे में लगाया था, और ये स्पेसिफिकली कर्नाटका के बारे में है, और कुछ दूसरे स्टेट के बारे में तो नहीं है, स्पेसिफिकली कर्नाटका के बारे में। मतलब पीएफआई कर्नाटका के बाहर आतंकी नहीं है इसके बारे में? आपके हिसाब से पीएफआई कर्नाटका के बाहर आतंकी नहीं है? बताइए, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है भाई साहब? मतलब कि पीएफआई को कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं कि ओनली इन कर्नाटका कर्नाटका के अंदर देख लीजिए। लेकिन आसिम वकार साहब, मेरा सवाल बहुत साफ है कि चिंता तो बच्चों के एजुकेशन को लेकर है, और अगर कांग्रेस पार्टी को इतनी चिंता है तो फिर काम होते दिखना चाहिए, अपने वादों पे अमल होता हुआ दिखना चाहिए। अगर उनका लगता है कि एजुकेशन का बड़ा लॉस हो गया तो अब मैं क्या जवाब दूं आपको? कांग्रेस पार्टी से आप मेरा सवाल पूछ नहीं रहे हैं। मैंने पूछा, या आप जो कह लीजिए। देखिए आसिम वकार साहब, नहीं सर जी, सर आपने उत्तर देने की उनकी सीमा देखी, और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि सवाल देखिए, जहां से उत्तर आए वहीं से गुंजाइश बनती है। मैं ध्रुव जट्टी से दोबारा पूछ लूं, समझ आया होगा? मैं नहीं बात इनके जवाब की मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो जो आपकी आवाम है, जो जनता है, जो देश देख रहा है, मैं उनको दिखा रहा हूं। वो मुसलमान जिन्होंने इनको वोट दिया, वो सेकुलर लोग, हिंदू भाई हमारे जिन्होंने इनको वोट दिया। कर्नाटक में आपने कहा बैन करेंगे बजरंग दल को, राजस्थान में पहलू खान मारा गया, रकबर मारा गया, जुनैद, नासिर, इतने लोग मार दिए गए। बजरंग दल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, नाम आया। ठीक है, अब विजय शंकर तिवारी, एक रिएक्शन में आपसे चाहता हूं कि ये जो हिजाब वाली